ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड नवमः सर्गः। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। एव मुक्त्वा तु कैकेयी क्रोधेनो ज्वालितानना दीर्घमुषणं विनिश्वस्य मंथरामीदं ब्रवीतो। एव मुक्त्वा तु कैकेयी क्रोधेनो ज्वलितानना दीर्घमुषणं विनिश्वस्य मंथरामिदं ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय। अद्य रामो मितः क्षिप्रं वनं प्रास्थापयाम्यहं यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये। इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये भरतः प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथञ्चन। एव मुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शनी रामार्थमुपसिंहन्ति कैकेयीमिदं ब्रवीतो। हन्तेदानीं प्रपश्य त्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्। किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ति वा निगूहसे तदुच्यमानमात्मार्थं मातस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनी श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद् विधीयताम्। श्रुत्वैवं वचनं तस्या मंथरायास्तु कैकेयी किञ्चिदुत्थाय शयनातो स्वास्तीर्णादीदं ब्रवीतो। कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्त्वा तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपसिंहन्ति कैकेयीमिदं ब्रवीतो। पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः आगच्छत त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृतो। दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणां दण्डकान् प्रति अवैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः। सासंवर इति ख्यातः सतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंघैर्निर्जितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषातो विच्छतानो रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसः। ओम नमः शिवाय। तत्राकरोन् महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहु शस्त्रैश्च सकलीकृतः। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामानष्टचेतनः तत्रापि विच्छतः शस्त्रे पतिस्ते रक्षितस्त्वया। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभदर्शने असा त्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदा वरम्। गृह्णीयाम तु तदा भरतस्तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्ञा ह्ययं देवी त्वयैव कथितं पुरा। कथय सा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया रामाभिषेक संभारान्ति गृह्य विनिवर्तय। तौ च याचस्व भरतारं भरतस्याभिषेचनम् अप्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम् अप्रजाभावगत स्नेह स्थिरः पुत्रो भविष्यति क्रोधागारं प्रविश्याद्य कुध्ये वा स्वपते सुते अशेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिथा सथा मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमाभिभासथा रुदन्ति पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां लोक लालसा। ओम नमः शिवाय। मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभासथा रुदन्ति पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुतासनं न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं तव प्रियार्थं राजा तु प्राणानपि परित्यजेतो नाह्यातिक्रमितु शक्तस्तो वाक्यं महीपति अमन्द स्वभावे बुद्ध्यस्य सौभाग्य बलमात्मनः मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्याद दशरथो राजा स्मृतेषु मनः कृता यो तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो नात्वा क्रमेदति। ओम नमः शिवाय। यदा तु ते वरं दद्याद् स्वायमुत्थाप्य राघव अव्यवस्थाप्य महाराजं त्वामिमं वृणु या वरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। राम प्रव्रजनं दूरं नववर्षाणि पञ्च च भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभः चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं रूढस्य कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः राम प्रव्राजनं चैव देवी याचस्व तं वरम् एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी एवं प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतस्य गता मित्रस्तव राजा भविष्यति येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अन्तर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति संग्रहीतो मनुष्यश्च असुहृद्भिः कमलात्मवानो प्राप्तकालमनुमन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसाः रामाभिषेक संकल्पान् निग्रह्य विनिवर्तय अनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तयाः हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदं ब्रवीत सा हि वाक्येन कुब्जाया किशोरी भूतपथं गता कैकेयी विस्मयं प्राप्य परम दर्शना प्रज्ञां तेनाव जानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनी पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी नाहं समबुद्धेयं कुब्जे राजश्चिकीर्षितम् असन्ति दुःसंस्थिता कुब्जा वक्रा परमपापिकाः त्वं पद्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना उरस्तेभिः विनिष्टं वै यावत् स्कन्धात् समुन्नतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अधस्ताच्चोदरं प्रशान्तम् अधस्ताश्चोदरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितं प्रतिपूर्णं च जघनं सुपीनौ चापयोधरो विमलेन्दु समम वक्त्रो महोराजसी मंथरे जघनं तव निर्मृष्टं और रसनादाम भूषितं जंघे भ्रसमुपन्यस्ते पादौ चाव्ययता बुभौ त्वमायताभ्यां शक्निभ्यां
त्वमायताभ्यां शक्तिभ्यां मंथरे क्षौमवासिनी अग्रतो मम गच्छन्ति राजसेतीव शोभने आसन यः संवरे माया सहस्रमासुराधिपे हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्या सहस्रशः तदेव स्थगू यद्वीर्घं रघघोणमिवायतं मातयः छत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम् अभिषिक्ते चा भरते राघवे चा वनम गते जात्येन चा सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी लब्धार्था चा प्रतीता चा लेपयिष्यामि ते स्थगू। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः मुखे जातिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभं कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च परिधाय शुभे वस्त्रे देवते वोचरिष्यसि चन्द्रमा ह्वयमानेन मुखेन प्रतिमानना गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्भयन्ति जुषज्जने तवापि कुब्जा कुब्जायाः सर्वाभरणभूषिताः अपादौ परिचरिष्यन्ति तथैव त्वं सदा मम इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदं ब्रवीत शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदर्शया तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता अनेक शतसाहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना अवमुच्य वरारहाणि शुभान्याभरणानि च। ओम नमः शिवाय। तदा हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवसंगता असंविश्य भूमौ कैकेयी मंथिरामिदं ब्रवीतो इह्वा मामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिं सुवर्णेन नामे ह्यर्थो नारत्नैर्न चा भोजन एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्याभिषिच्यते तथा पुनस्तां महिषी महीक्षितो वचोभिरत्यार्थमहापराक्रमे उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपोत्य चाहितं प्रपात्स्यते राजमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसि ततो हि कल्याणी यथा स्वतत्कथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते तथाति विद्धा महिषीति कुब्जया समाहता वागिशुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता प्रशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यमास्य वामां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वा सुचिराय राघवे सम्राध्य कामो भरतो भविष्यति अहं हि नैवासतरणानि चास्रजो नाचन्दनं नाञ्जनपान भोजनं न किञ्चिदिच्छामि नाचेह जीवनं नाचोदितो गच्छति राघवो वनम् अथैव मुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास तरणेन मेदिनीं तथाधिशिष्ये पतितेव किङ्करी
उदीर्ण संरंभतमो वृतानना और तदा विमुक्तोत्तम माल्यभूषणा नरेंद्र पत्नी विमना बभूव सा तमोवृता धौर्यमाग्न तारिका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड नवमः सर्गः। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। राज्याभिषेक के समाचार को सुनकर जब मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, उसके बाद कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए भगवान श्री राम के सद्गुणों का और अपने प्रति उनके अनन्य प्रेम का वर्णन उससे किया। तथापि कुब्जा नहीं मानी और उसने पुनः भगवान श्री राम के राज्याभिषेक से कैकेयी के अहित को विस्तार से वर्णित करके कैकेयी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसके आगे मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तलमिला उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, हे कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट सिद्ध करना होगा। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी भी तरह ना रोक सकें, यह काम कैसे बन सकेगा। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली, हे कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ। तुम मेरी बात को सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे और श्री राम कदापि राज्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हे कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, या मैं स्मरण होने पर भी तुम यह बात मुझसे छुपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? क्या इसका यही कारण है? हे विलासिनी, यदि मेरे ही मुँह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो मैं बताती हूँ कि सुनो और सुनकर इसी के अनुसार आगे के कार्य की योजना तैयार करो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए मंथरा के उस पलंग से उठकर उससे यूं बोली, हे मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज्य मिल जाएगा किंतु श्री राम उसे किसी भी तरह बाधा नहीं पहुंचा सकेंगे। हे देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, हे देवी, पूर्व काल की बात है जब देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पति देव तुम्हें साथ लेकर देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए देवासुर संग्राम में पहुंचे थे। हे कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा के दंडकारण्य के भीतर बैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ संभर नाम से प्रसिद्ध एक महाअसुर रहता था। वह अपनी ध्वजा से तिमी अर्थात व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया, आक्रमण कर दिया। उस महान संग्राम में छत विच्छित हुए पुरुष जब रात भर में थक कर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें अनेक विस्तार से खींच ले जाते और मार डालते। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध इंद्र की ओर से किया था।
उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को भी जर्जर कर दिया था। हे देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर ले जाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर पुनः उनके प्राणों की रक्षा की। हे शुभदर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था। हे देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा था, हे प्राणनाथ, अभी आप इन्हें अपने पास हाथी के रूप में रखिए। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं आपसे इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया था। हे देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह संपूर्ण वृत्तांत कहा था। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से अपने स्वामी महाराज दशरथ को अपने बस में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक मांगो और दूसरे वर के द्वारा भगवान श्री राम का 14 वर्ष तक वनवास मांग लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवी, जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा को अपने हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और उस राज्य पर सदा सदा के लिए स्थिर हो जाएंगे। अश्वपति कुमारी, हे कैकेयी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर भी मत देखना और ना ही उनसे कोई भी बात करना। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न होकर तुम धरती पर पीड़िता की भांति लौटने लगना। इससे तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे ना तो तुम्हें कभी कुपित कर सकते हैं और ना ही तुम्हें कभी कुपित अवस्था में देख सकते हैं। महाराज दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। हे महादेवी, अपने इसी प्रेम के प्रति महाराज तुम्हारी संपूर्ण बातें मानते हुए उन्हें बिल्कुल भी टाल नहीं सकते हैं। हे मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न और राज्य देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न ललचाना। हे देवी, हे महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वर दिए थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकेगा। हे देवी, रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि हे नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को इस राज्य का राजा बनाकर अभिषेक कराइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि के बस में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ें जम जाएंगी और उनका राजकाज मजबूत हो जाएगा। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर रूप से सदा अयोध्या के राजा बने रहेंगे। हे देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली हे देवी कैकेयी, ऐसा तुमसे तुम्हारे पुत्र के मनोरथ
सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर वे राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रजा वर्ग में प्रभाव है वह भविष्य में उनके यहाँ न रहने से प्रजा के मन में नहीं रह जाएगा और तुम्हारे भरत शत्रुहीन राजा हो जाएंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से सभी जगह अपने प्रभाव से दृढ़ हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। उनके पास सैनिक बल भी संग्रह हो जाएगा। वे जितेंद्रिय तो हैं ही, उनके अपने सुहृदों के साथ रहकर उनके सभी संबंध दृढ़ हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों से बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को अनर्थ के रूप में अर्थ रूप से जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर भरोसा हो गया और वह मन ही मन भरत के राज्याभिषेक को सोचकर बहुत ही प्रसन्न हो गईं। तथापि वह बहुत समझदार थीं, तो भी कुबरी के कहने पर नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चलने को तैयार हो गईं, अनुचित काम करने को तैयार हो गईं। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली। हे मंथरे, हित की बात बताने में कुशल हो तुम एक श्रेष्ठ स्त्री हो। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं कर सकूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी वास्तविक हितैषिणी है, सत्य हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा स्वार्थ और हित कार्य सिद्ध करने में सदा ही लगी रहती है। हे कुब्जे, यदि आज तू ना होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते थे वह कदापि ही मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं, जितनी सेविकाएं हैं, वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी ही पाप बुद्धि वाली हैं। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलनी के भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय और सुंदर है। तेरा वक्ष स्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। हे कुब्जे, वक्ष स्थल के नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो तुम्हारा उदर है वह मानो वक्ष स्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसलिए ये शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर, स्थूल और सुडौल हैं। हे मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों में विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ और रोमादि से रहित है। हे मंथरे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और तेरे दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उरुओं अर्थात जंघों से सुशोभित होती है। हे शुभ शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी ही शोभा होती है। असुरराज संबर को जिन सहस्त्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावे तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुबड़ है जो रथ के नकुए अर्थात अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी संपूर्ण मति, स्मृति और बुद्धि, छत्र विद्या अर्थात राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। हे सुंदरी, हे कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। कैकेयी आगे अपने मनोरथ सिद्ध होने के
प्रसन्न होकर कुब्जा से कहती हैं, हे कुब्जे, तेरे मुख अर्थात ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगनाओं के समान विचरण करेगी। हे चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं भी समता नहीं होगी। शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित हुई बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई, तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा, हे कल्याणी, हे देवी, हे कैकेयी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ हो जाएगा। अतः बातों में समय ना बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी दुरावस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत से मोतियों के हार तथा दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गईं और वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, हे कुब्जे, मुझे ना तो सुवर्ण से, ना रत्नों से और ना भांति भांति के भोजनों से ही अब कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो वह मेरे जीवन का अंत समय होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। इसके बाद कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। हे कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का ही राज्याभिषेक हो। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित होकर अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, हे कुब्जे, अब या तो श्री रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज को यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं ना तो भांति भांति के बिछौने और फूलों के हार और चंदन अंजन, ना पान ना भोजन और ना ही दूसरी कोई वस्तु ग्रहण करूंगी। उस दशा में मैं यहाँ पर इस जीवन को भी समाप्त कर दूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। ऐसे कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी की समान जान पड़ती थी। उनका मुख बड़े हुए अमरस रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पाहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली महारानी कैकेयी जिसके तारे डूब गए हों उस अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत हो रही थी। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 9वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।